हर हर महादेव। आज हम अपने बारे में बात करते हैं। जानकारी वाले वीडियोस तो रहेंगे ही। हम सभी लोग जो युग परिवर्तन और कल्कि अवतार के बारे में वीडियोस बनाते और देखते हैं, आखिर हम लोग क्यों इस विषय पर इतना ध्यान देते हैं? और पूरी दुनिया में हमारी संख्या बहुत कम है। हम लोग भविष्य के बारे में जानते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हम सभी ने अब तक इतनी भविष्यवाणियों को पढ़ा और सुना है कि लगभग हम सभी ने भविष्य का कुछ कुछ अंदाजा लगा लिया है। हम सभी लोग बहुत पहले से जानते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ये होगा वो होगा, किंतु हम लोग क्यों ये सब जान रहे हैं? क्यों हमारी किस्मत में ये सब बोलना, सुनना और देखना लिखा गया है या हमने तय किया है? मुझे लगता है सभी इस बात पर राजी होंगे कि जिंदगी हमेशा उन्हें इस ओर खींच लाती है, चाहे वो कितना ही इससे दूर भागने की कोशिश करें। आप अध्यात्म की ओर तभी जागरूक होते हैं जब दुनिया से आपका मोह भंग हो जाए। दुख ही आपको सोचने की प्रेरणा देता है। ऐसी पीड़ा जो रातों की नींद छीन ले, आप सोना चाहें तो भी ना सो पाएं, तब जाकर आपके अंदर परिवर्तन होता है। कारण कुछ भी हो, दुख ही आपको सोचने पर मजबूर करता है। इसीलिए चेतना के सूक्ष्म स्तर पर जागृति के पूर्व प्रकृति मनुष्य को पूर्वाभास कराती है। 11-11 संख्या का बारंबार दिखना आत्मिक जागृति का संकेत तो है ही, किंतु साथ ही यह चेतावनी का भी है कि यदि आप रास्ते से भटकेंगे तो आपको दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। दुख सोचने की प्रेरणा देता है। तो हम सभी लोग इन चुनौतियों का सामना आखिर क्यों कर रहे हैं? कल्कि अवतार के आगमन के बारे में अभी बहुत कम लोग ही विश्वास करते हैं। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कल्कि अवतार का अभी ट्रेंड चला है। जी नहीं, यूट्यूब पर कुछ खास लोग ही इसे देख रहे हैं। हकीकत यह है कि हमारे सामने अस्तित्व की चुनौती है। अधिकारों का हनन हो रहा है, समाज में अपराध बढ़ रहा है, सरकारें व्यापारियों के हाथों कठपुतली बनकर कमीशन खोर हो गई हैं, लोगों को हर रोज विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी लोग परिवर्तन नहीं चाहते, किंतु हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए हमें मालूम है कि कलयुग की समाप्ति होने वाली है। हम सभी लोग एक व्यवस्थित समाज चाहते हैं, जहां न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसी चीजें सिर्फ नाम की ना हो। इसके अलावा दुनिया में व्याप्त बुराइयों को देखकर हमारे अंदर ये भावना भी है कि पापियों के अंत का समय आ चुका है। चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या विश्व युद्ध हो या कोई बड़ी महामारी, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? चलिए हम इसे समय पर छोड़ते हैं कि कल्कि अवतार जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करें? आध्यात्मिक स्तर पर अपनी ऊर्जा को पहचानने तथा अपने जीवन में और अपने आसपास परिवर्तन करने का लक्ष्य पूरा करने हेतु हमें खुद को तैयार करना होगा। सभी लोग किसी न किसी तरीके से उस चमत्कारी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं जिसे हम ईश्वर से जोड़ते हैं। तो क्या ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ने पर भविष्य मालूम हो जाता है? मैंने कहा था, ध्यान में दिखे दृश्य हमारे भविष्य सूचक विजन नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान में विजन नहीं दिखते, बल्कि आप उस पल को और भावना को जीते हैं। वास्तव में सब कुछ स्पंदन पर निर्भर है। यदि आपके शरीर, मन और मस्तिष्क का स्पंदन संतुलन में है, तो ध्यान में आपका स्पंदन उच्चतम स्तर की ऊर्जाओं से जुड़ता है। जीव उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार हमारे मेरुदंड और मस्तिष्क ने लाखों करोड़ों वर्षों का सफर तय किया है। निश्चय ही हम खास हैं जो इस मेरुदंड को धारण करते हैं, जिसके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने सूक्ष्म और संपूर्ण रूप में अवस्थित रहती है। हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य खुद को उसी ऊर्जा से जोड़ना है। इसके अलावा हमें ऐसे विचारों का विरोध करना है जो गलत हैं। बुराइयों का विरोध तो है ही, साथ ही ऐसे विचारों का भी विरोध करना है जो हमें मानसिक गुलामी देती है और हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ती है। जैसे कि आपने देखा या सुना होगा, बहुत सारे संस्था वाले कहते हैं कि उनका ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, जिससे आप मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे डराते हैं कि अगर उनसे ज्ञान नहीं लिया तो नरक जाओगे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि हम अपने कर्मों का फल ही जीवन और मृत्यु के अनंत चक्र में भोगते रहते हैं। तो फिर इस व्यवस्था में स्वर्ग और नरक का क्या काम है? यदि मेरे पाप कर्मों का फल इस जीवन में या अगले किसी जीवन में मिलता है, तो नरक के अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। किन कर्मों का फल हम नरक में भोगते हैं और किस योनि में भोगते हैं? आप एक इंसान हैं, आपने जो भी कर्म किए हैं वो मानव योनि में किए हैं, फिर आप भूत योनि में उसके फल कैसे भोग सकते हैं? हाँ, यदि यह माना जाए कि मृत्यु के बाद आत्मा के शुद्धिकरण की कोई प्रक्रिया होती है, तो संभवतः उसमें 18 महीने लगने चाहिए। किंतु मानव योनि में किए कर्मों का फल नरक में भूत की योनि में भोगने की बात मुझे अतार्किक लगती है। इसलिए मैं ऐसे किसी भी आदमी से दूर रहता हूँ जो मुझे स्वर्ग दिलाने की बात करता है। स्वर्ग भी एक लोक
ही है। आधुनिक सोच के अनुसार मान लिया कि मृत्यु के बाद मेरा जन्म स्वर्गलोक जैसे किसी ग्रह में हुआ तो मुझे मोक्ष कहाँ मिला। आत्माओं के कर्मों के अनुसार पृथ्वी से उच्च और निम्न ग्रहों पर जन्म की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। हमारे पुराणों में ऐसी कहानियों की भरमार है। स्वर्ग और नरक की कथाएं भी भरी हुई हैं जिनका इस्तेमाल करके लोगों को डराया जाता है। तो हमने यहीं से बात शुरू की थी कि हमें ऐसे अतार्किक विचारों से बाहर निकलना है। गलत धारणाओं को मन में बिठाकर आत्मा पर बेवजह बोझ बढ़ाने से बेहतर है जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश की जाए। तो यही सब कुछ हमारा उद्देश्य है। यदि थोड़ा दार्शनिक की तरह विचार करने का प्रयास करें तो इस ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है और कारण क्या है? क्या हमारे अस्तित्व के संदर्भ में कारण और उद्देश्य समान है? कारण को विराम देते हैं, उद्देश्य पर विचार करते हैं। लेकिन पहले तय करना होगा कि हमारे अस्तित्व का कोई उद्देश्य है भी या नहीं। अगर उद्देश्य है तो कारण भी है, क्योंकि यदि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य नहीं है तो इस ग्रह पर हमारे पनपने का क्या कारण हो सकता है? कारण को फिर विराम देते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे अस्तित्व का कोई ना कोई एक अज्ञात निश्चित उद्देश्य है। पूरी मानव जाति पर विचार न करके सिर्फ एक मानव के अस्तित्व के उद्देश्य पर ध्यान लगाते हैं। क्या उद्देश्य है एक मानव के जीवन का? अगर उद्देश्य है तो उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर क्या होगा? क्या अपनी मृत्यु से पहले प्रत्येक मानव अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है? अगर प्रत्येक मानव अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सब कुछ पहले से तय है। मानो किसी ने पहले से ही लिख दिया हो सभी मनुष्यों के जीवन की कहानी कि आदमी जन्म लेगा और अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा और फिर मर जाएगा। क्योंकि यह बात हमें सोचने पर बाध्य करता है तो इस पर एक नया तथ्य उभरता है कि सभी मनुष्यों का उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए। हम यहाँ यह मानकर चल रहे हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है। यानी अगर किसी की मौत हो जाए मतलब उसने अपने जीवन की उद्देश्य की पूर्ति निश्चित ही कर ली होगी। अब सवाल है, ऐसा क्या उद्देश्य है जिसकी पूर्ति करने में किसी को 80 साल तक लग जाते हैं और कोई एक दिन में कर लेता है? नवजात बच्चों की मृत्यु कोई नई बात नहीं है। क्या कोई समझाने का प्रयास करेगा? अगर मनुष्य का उद्देश्य सत्य की खोज करना है या सत्य को प्राप्त करना है जैसा कि लोग कहते हैं, तो अपने एक दिन के छोटे से जीवन काल में उस मासूम ने किस सत्य को ढूंढ लिया? तब हम खुद को सांत्वना देते हैं कि प्रत्येक मानव का लक्ष्य एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ तभी हम कह सकते हैं कि किसी का उद्देश्य इस धरती पर सिर्फ 4 सांसें लेना भी हो सकता है और किसी का उद्देश्य उससे बड़ा भी हो सकता है या भिन्न भी हो सकता है। यदि सभी मनुष्य समान हैं तो उनके उद्देश्य में ऐसी भयंकर असमानता और गुणात्मक भिन्नता क्यों है कि किसी का उद्देश्य सिर्फ सांस लेना है और किसी का उद्देश्य सिर्फ सांस लेना ही नहीं बल्कि तथाकथित सत्य की खोज भी करना है। इस प्रकार अगर हम मानते हैं कि मानव जीवन का कोई उद्देश्य है और प्रत्येक मानव अपने उद्देश्य की पूर्ति अपने जीवन काल में कर लेता है तो हमें स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक मानव का उद्देश्य अलग अलग होगा। अब यदि हम मान लें कि प्रत्येक मानव अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता तो हमें यह विचार करना होगा कि अगर कोई अपने उद्देश्य की पूर्ति किए बिना ही मर जाता है तो फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी? क्या यह संभव है कि किसी अन्य मानव का भी वही उद्देश्य हो जो मृत व्यक्ति का था? यहाँ हम पुनर्जन्म की अवधारणा को नकार रहे हैं। यदि एक व्यक्ति अपना उद्देश्य कई जन्मों में पूरा करता है तो यह उद्देश्य या तो अति स्वार्थी हो सकता है या अति उदार। स्वार्थी इसलिए कि अनेक जन्मों में आत्मा अपने मोक्ष हेतु प्रयासरत रहती है, और उदार इसलिए कि संभवतः यह स्वार्थ से परिपूर्ण इच्छा सृष्टि संचालन के किसी ज्ञात या गुप्त वृहत उद्देश्य की पूर्ति करता हो। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, क्या यह जरूरी है कि उद्देश्य की पूर्ति हो ही? किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य मात्र उसी व्यक्ति से संबंधित होता है या यह उद्देश्य किसी वृहत्तर उद्देश्य का एक छोटा हिस्सा होता है? हम जीवन की सच्चाइयों को जानते हैं और समझते हैं। अनेकों लोगों की मृत्यु जीवन के ऐसे मोड़ में होती है जब वह अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और खासकर आज भौतिकतावादी मानसिकता से उपजी उपभोक्तावादी संस्कृति में मनुष्य को पैसों के पीछे दौड़ाया जा रहा है। और हमें यह मानना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता। यदि कोई उद्देश्य है तो ऐसा प्रतीत होता है यदि व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक मानव के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति करना असंभव है तो निश्चित ही सम्मिलित रूप से पूरी मानव जाति का एक सार्वभौम उद्देश्य है। हम यह नहीं मान सकते कि हमारे बनाने वाले ने हमें बस यूं ही खेल खेल में दिल बहलाने के लिए बना दिया है। सभी मानवों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वह उद्देश्य क्या है? सृष्टि में चैतन्यता एक चमत्कार है।
और हम मानव उसके एकमात्र खूबसूरत उदाहरण हैं। मानव की चैतन्यता से सृष्टि के किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, हम मानव एक सभ्यता के रूप में क्या कर रहे हैं, यह जानकर एक प्रजाति के रूप में हम अपने उद्देश्य के बारे में समझ सकते हैं। चैतन्यता और बुद्धिमत्ता का सामंजस्य ही हमें अन्य जीवों से भिन्न और विभिन्न प्रकार से संवेदनशील बनाता है। तो हम अपने उद्देश्य पर अवश्य विचार करें। यह भी संभव है कि सभी मनुष्यों का एक सार्वभौम उद्देश्य होने के साथ साथ कुछ अन्य गौण उद्देश्य भी हों, या जिसे हम उद्देश्य कह रहे हैं वह कर्तव्य भी हो सकता है। जहाँ तक कल्कि अवतार की बात है तो हमें कल्कि अवतार को ट्रेंड कराना है। यह काम अकेले नहीं हो सकता। और ट्रेंड क्यों कराना है? क्योंकि वह परिवर्तन के सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो कल्कि अवतार नाम को हर किसी तक पहुँचाने का काम कोई भी अकेला आदमी नहीं कर सकता, बल्कि वास्तविकता यही है कि अच्छे काम एकजुट होकर ही किए जा सकते हैं। तो कल्कि अवतार टॉपिक पर वीडियो बनाने वालों और देखने वालों का दायित्व है कि एकजुट होकर एक साझा प्रयास करने की दिशा में कदम उठाएं। ये हम लोगों के व्यक्तिगत घमंड के बारे में नहीं है, कल्कि अवतार के बारे में है। यदि हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दुनिया को कराना है तो एकजुट होना पड़ेगा। अभी जितने लोग कल्कि अवतार नाम से जागरूक हैं वो सभी मिल जाएं तो कल्कि अवतार को ट्रेंड कराना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आजकल ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड किया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं जो सम्मिलित रूप से आजमाए जा सकते हैं। तो कल्कि अवतार नाम से वीडियो बनाने और देखने वालों को एकजुट होकर कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो आज हमने अपने बारे में बात की और अपने उद्देश्य के बारे में बात की। आगे हम इस पर बात करते रहेंगे। हमसे सीधे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। धैर्यपूर्वक इंतजार करने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।